नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्सराओं के वजूद पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह पे या अप्सराओं के होने के सच पे कि हम जो साधकगण बिल्कुल भी साधनाओं पे विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते कि हाँ साधनाएं ऐसी करने से अप्सराएं सिद्ध होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, तो ऐसे साधकों के लिए या जो लोग विश्वास और भरोसा नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ ऐसे भी भाई बहन ऐसे भी हैं जो इन बातों को, अध्यात्म को, साधना, अप्सरा साधना, किन्नरी साधना वगैरह, इन सभी को सिर्फ कहानियां ही मानते हैं, वास्तविकता नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए यह जानकारी विशेष महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह जानकारी कुछ विशेष और रहस्यमयी स्थानों के बारे से आ रही है, जुड़ रही है, और जिसे हमारे हिंदुस्तान यानी इंडिया गवर्नमेंट भी स्वीकृति दे चुकी है। ऐसे स्थानों पे और परियों के होने के दावा को मान लिया है, वो परियों के होने के दावा की पुष्टि करता है और प्रमाणित करता है कि हाँ परियां होती हैं। तो ऐसे ही कुछ स्थानों के बारे में हम बात करेंगे जिन पे हमारे न्यूज़ चैनल, चाहे वो एबीपी न्यूज़ चैनल हो या फिर न्यूज़ 18 या न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24, किसी भी न्यूज़ चैनल की अगर हम बात करें तो लगभग सभी न्यूज़ चैनल उन जगहों पे जाकर के जांच और पड़ताल कर चुके हैं और उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ वहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ उपस्थित हैं, और गवर्नमेंट ने भी इस बात को स्वीकृति दी है कि हाँ इस कलयुग में भी अप्सराएं, परियां, किन्नरियां जैसी शक्तियां एक विशेष स्थानों पे अपनी वजूद को बनाए हुए हैं और होती हैं। तो इसी संदर्भ में हम पहले कलयुग में उन स्थानों की बात करेंगे जिन स्थानों पे आज भी परियों की, अप्सराओं की, किन्नरियों की, यक्ष और गंधर्वों की होने की जो है प्रमाण मिलते हैं और उनकी सत्यता, उनकी वजूद, उनका आज भी सत्य सिद्ध होता है उन स्थानों पे। तो ऐसे स्थानों में हम सबसे पहले नाम लेंगे हमारे मध्य प्रदेश के पिपलू डाल के टिहरी कस्बे के खैट पर्वत की बात करेंगे। ध्यान रहे, मैंने बात किया, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड के पिपलू जिले के पिपलू डाल एक वहाँ का जिला है, जहाँ का एक कस्बा है जिसका नाम है टिहरी, और वहाँ पे खैट पर्वत जो है एक पर्वत है जिसका नाम है, उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम ही है खैट पर्वत, और वहाँ पे जो है परियां और अप्सराएं आती हैं, नृत्य करती हैं अर्धरात्रि में, और इस बात को हमारी गवर्नमेंट ने भी सत्य पाया है। न्यूज़ चैनल ने भी जाकर के ऐसे स्थानों पे तफ्तीश की है और
इन घटनाओं को सत्य माना है। इसी प्रकार हिमालय के जो श्रृंखलाएं हैं, हिमालय के कुछ विशेष श्रृंखलाओं में परियों के होने के प्रमाण मिलते हैं, सत्य होते हैं। और इन चीज़ों के भी प्रमाण हमारे वर्तमान समय के लोग जानते हैं, मानते हैं और वहाँ पर जाने पर वास्तविकता से भी भली भांति परिचित हुए हैं। ये और भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि गोपनीय हैं। और हाँ, आपने ये सुना होगा, जाना होगा कि कुछ ऐसी अप्सराएं होती हैं, कुछ ऐसी परियां होती हैं जिनकी साधनाएं पर्वतों पे या झील तालाब के किनारे जाकर के की जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, अब तो आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो ये तो बातें थी सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय के जुड़े हुए कुछ स्थानों की। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो धर्म, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जो है कि बहुत ही पुरानी संस्कृति और सभ्यता है। सनातन धर्म, उसके अंतर्गत जो हमारे शास्त्र, हमारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी परियों, अप्सराओं का वर्णन मिलता है। जैसे कि अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में जैसे कि रामानंद सागर ने बनाया है श्री कृष्णा, तो ये तो रामानंद सागर ने बनाया है। साथ ही साथ अब जो कि आगे की शास्त्र जैसे कि महाभारत, तो रामानंद सागर कृत जो श्री कृष्ण है उसमें भी रामानंद सागर ने भी इस बातों का उल्लेख किया है कि जो अर्जुन थे, पांडवों में जो अर्जुन थे, उनको उर्वशी अप्सरा के प्यार को ठुकराने पर, प्रस्ताव को ठुकराने पे, प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव को ठुकराने पे उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष तक किन्नर की जिंदगी जीने का श्राप दिया था, और जिसे उन्हें अपने अज्ञात काल में उन्होंने उस 1 वर्ष का भोग किया था। ये तो हमारे श्री कृष्ण सीरियल की बात मैंने किया। महाभारत जो कि हमारा बहुत ही पुराना वैदिक और सनातन धर्म है, उसमें भी जो है उर्वशी अप्सरा और अर्जुन के प्रेम प्रसंग का चर्चा है, जिसमें उसने अर्जुन को श्राप दिया था। उसके बाद हमारे जो और सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जैसे सामवेद है, और अभी जो छोटे मोटे जैसे कि हमारे दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में जिसका आप सभी पूजन वगैरह करते हैं, उनमें भी आप देखेंगे कई अध्याय के लास्ट में अप्सराओं का वर्णन मिलता है कि माता के ऐसा करने पे, शुंभ का वध करने पे या चंडमुंड का वध करने पे अप्सराएं गीत गाने लगी वगैरह वगैरह। तो अगर जो भी भाई बंधु या भाई बहन इन बातों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो वह प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले अब कई बार सोच लेंगे कि हाँ, अप्सराएं होती हैं या नहीं होती हैं, परियां होती हैं या नहीं होती हैं, चिड़ी किन्नरियां होती हैं या नहीं होती हैं। और उसके बाद में अब बात आती है कि हाँ, यदि होती भी हैं तो क्या कलयुग में प्रत्यक्ष होती हैं या फिर इनका सिद्ध किया जा सकता है। तो ये सत्य है, और कलयुग में भी इन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है और इनकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ योग्य मार्गदर्शक की और सही विधि और कठोर परिश्रम के, आत्मविश्वास के दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर आप इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो अगर आपका संकल्प दृढ़ है, आप दृढ़ता से कठोर परिश्रम के साथ में लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों को उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका लाभ और लोगों को भी प्राप्त हो। क्योंकि आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। अगर साधना में आपके अंदर आत्मविश्वास आ गई कि हाँ, सात्विक साधना सत्य है, पूर्णतया वास्तविक है, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी साधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।